हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट या परफॉर्मा बताया था। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला जो चैप्टर है और बेटर समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। The following was the expenditure on a contract for rupees 3 लाख। 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो काम या बिल्डिंग बनाने का जो भी काम है उसको हम जब पूरा करके दे देंगे तब हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 लाख रुपए देगा। यानी कि एक ठेकेदार जब एक काम करके दे देगा तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन में काम आती है। जनवरी 2018 में स्टार्ट हो रहा है, जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक हमने 60,000 का मटेरियल लगा दिया है, 82,000 का वेजेस लगा दिया है, प्लांट लगाया है 10,000 का, ओवरहेड हो गए हैं हमारे 3,500 रुपए के। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 30 जून 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उससे हमें 1,20,000 रुपए मिल चुके। टोटल कितने आने चाहिए थे? 3 लाख रुपए। लेकिन 3 लाख रुपए तब मिलेंगे जब हम वो काम पूरा करके देंगे। अभी तक जो हमने काम किया है ना उस हिसाब से हमको 1,20,000 रुपए मिले हैं। लेकिन ये जो 1,20,000 रुपीज मिले हैं ना, ये हमारे जो वर्क सर्टिफाइड है उसका 80% ही है। यानी अगर हम पूरा काम, इसको समझना अच्छे से, शब्दों पे ध्यान देना मेरे, अगर हम पूरा 100% काम कंप्लीट करके दे दें तो हमको 3 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर हम आधा अधूरा काम करके दे देंगे तो उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। यहां पर जितना भी हमने काम किया है, पूरा तो नहीं किया है, लेकिन जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क सर्टिफाइड कौन करता है? इंजीनियर। इंजीनियर ने बोला भाई आपका इतना काम हो गया, तो जो भी हमारा काम हुआ है उसका केवल 80% ही पैसा मिला है। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका मतलब काम आपने कितना कंप्लीट कर दिया है, यानी कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, उसका 80% यानी कि 1,20,000 रुपीज जो है हमें कैश में उस सामने वाले व्यक्ति ने दे दिए। ओके, इसको और अच्छे से समझेंगे। द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड वाज रुपीज 5,000। जब ईयर या जो एक टाइम पीरियड एंड हो रहा है ना, आपको जो कॉस्ट शीट बनानी है वो 30 जून 2018 की बनानी है। तो जनवरी में ये हम काम स्टार्ट कर रहे हैं और 30 जून को आपको कॉस्ट शीट बनानी है और बताना है कि 30 जून तक जो काम हो गया उसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो 6 महीने की अपन को कॉस्ट शीट बनानी है। तो 6 महीने की जो हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो 30 जून 2018 को जो हमारे पास मटेरियल पड़ा है वो 5,000 रुपए का है। इसके अलावा जो आपके पास में प्लांट है उस पर 10% क्या लगाना है आपको? डेप्रिसिएशन लगाना ऑन प्लांट। अब आपको जो है कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना करके आपको पता करना है कि प्रॉफिट कितना है, नोशनल प्रॉफिट कितना रिजर्व में रखेंगे, कितना पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं प्रैक्टिकली अभी तो ओनली क्वेश्चन को मैंने समझाया है, अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आई है पहले वो अब आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसका फॉर्मेट हमने देखा था अच्छे से। यह फॉर्मेट नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर? डेबिट। क्या आ जाएगा? क्रेडिट। क्या आ जाएगा आपका? पर्टिकुलर। आ जाएगा रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर रुपीज, ठीक है। यहाँ आते हैं, आपको पता है ना ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, कितना मटेरियल पड़ा है ना, है ना, कितना प्लांट पड़ा है, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस आपको देखो क्या क्या दे रखे हैं। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस आपको 60,000 का है, वेजेस 82,000 की लगी है, प्लांट कितने का लगा है? 10,000 का लगा है, ठीक है ना। तो आप ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी ना लिख के, इसमें ज़्यादा कोई और एक्सपेंडिचर है नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टू मटेरियल, ये है ओपनिंग, ठीक है। और क्या लगा? टू लेबर, और क्या लगा? टू प्लांट। यानी कि उस साइड में पहले था नहीं, हमने इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना प्लांट पहले से अभी सेंड किया, एक तरीके से ये समझ सकते। तो मटेरियल जो है 60,000 रुपये का और वेजेस लग गया 82,000 का। वेजेस मतलब वही लेबर। 60,000 का मटेरियल, 82,000 का वेजेस यानी कि लेबर, और प्लांट है 10,000 का। इसके अलावा कुछ ओवरहेड और भी हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ओवरहेड
चार्जेस 3500, 3500 के ओवरहेड चार्जेस हुए। हम यहाँ लिख देंगे ओवरहेड 3500 था या 400 था, देख लेना अच्छे से। अमाउंट 3500 ही था। ओके जी, हाँ सर ये हो गया, हमको समझ में भी आ गया। चलो ओके, अब क्या करना है, अब देखो अब हमको क्या करना है, हमको क्लोजिंग बैलेंस जो बच गए हमारे पास में वो पहले कैलकुलेट करते हैं, या फिर पहले आप जो है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो कैलकुलेट। तो देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब 3 लाख रुपए का जो काम है, इससे कितना काम हमने कर लिया, जो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, कितने रुपए तक हमने काम कर लिया। अगर 3 लाख रुपए तक का पूरा काम कर लिया तो सामने वाला 3 लाख रुपए दे देगा, बट 3 लाख का काम कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसने हमको 1,20,000 रुपीज दी है, 1,20,000 रुपए दी है, और ये जो 1,20,000 रुपए है ना जो हमने काम किया है, वर्क सर्टिफाइड किया है, उसका कितना है 80%। तो हम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखो समझना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मतलब क्या हो गया भाई, इतना काम आपने फिनिश किया है, फिनिश वर्क। ओके, तो जो ये 1,20,000 रुपए हमको मिले हैं ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड नहीं है, ये तो जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसके कितने परसेंट के बराबर है, 80 के बराबर। अगर मैं इसको 100 में ले आऊंगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना काम हो गया है। आया समझ में? तो वर्क सर्टिफाइड यानी कि इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया है कि भैया इतना काम आपने कर लिया है, तो वो है 1,50,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने आएंगे, 1.5 लाख। अब आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है टोटल, उसमें से 1,50,000 का काम हो गया है, इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया है, इतना वर्क हो गया है, तो मतलब 50% काम हो गया। ओके, अब जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका हमको कैश कितना कॉन्ट्रैक्ट ने दे दिया है, तो 150 का आप 80% कर दो, 150 का आप 80% करेंगे तो आते 1,20,000 तो मिले हैं, साफ साफ लिखा 150 का 80% करके देख लो। 150 वर्क सर्टिफाइड हो गया, उसका 80% करो 120 आएगा, लेकिन हमको 150 दिया हुआ नहीं था, तो हमने क्या किया 120 जो है वो 80% पर है, 100 पे लाए तो वर्क सर्टिफाइड आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एंड में मटेरियल कितना है वो दे रखा है, मटेरियल एंड ऑफ पीरियड वो दे रखा है आपको शायद 5,000 का, ये रहा मटेरियल। वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड 5,000, जब 30 जून को हम 6 महीने का एंड कर रहे हैं क्योंकि 6 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। इसके अलावा प्लांट जो है ना वो कितना था, प्लांट भैया हमारा लगाया था हमने 10,000 का, ठीक है, उस 10,000 में से लेस कर दो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन है तो 10%, आप चाहो तो मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता दूँ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपए, बट बेटा 10% तो 1 ईयर का है। यहाँ पर जनवरी में हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है और जून तक ही हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। कितने महीने का जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 मंथ, है ना, जैन से जून गिन लो, 1 जनवरी से लगाकर 30 जून तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ का ये आ जाएगा आपका 500। डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 500। अब यहाँ पर आप 500 लेस कर दो, तो प्लांट अब आपका कितना बच गया 9,500। यानी कि समझ में आया आपको? देखो मटेरियल 60,000 का था, एंड में बच गया 5 का, इसका मतलब मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ 55। लेबर तो पूरा ही होता है, एंड में बचता क्या है, मजदूरी पे कर दी है, इसमें बचना क्या, 82 का पूरा लेबर यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, इतना खर्चा हो गया लेबर। प्लांट स्टार्टिंग में 10,000 का डाला था और एंड में 9,500 का बच गया, इसका मतलब 500 का प्लांट यूज हुआ है और उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अलग से आपको डेप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत। अब आप सिंपली इसकी टोटल करो यहाँ पर, तो आपके सामने नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 9,500, तो ये आ गया 1,64,500। अब 1,64,500 में ये लेस कर दो सब, 60,000, 82,000, 10,000, 3,500, तो आ गया आपका 9,000 क्या आ गया, ये आ गया आपका नोशनल प्रॉफिट। बताया था ना मैंने फॉर्मेट में कि हमको सबसे पहले नोशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब हम इस अकाउंट को क्लोज तो कर दिया, लेकिन ये अकाउंट पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। अब ये नोशनल प्रॉफिट है, इसको हम इधर लेके आएंगे, है ना, क्रेडिट साइड में लेके आएंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट, या बैलेंस भी डाल सकते हैं। वो कितना है 9,000 का। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है
क्या इसको मैं पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दूं या पूरा का पूरा इसको रिजर्व में डाल दूं या क्या करना है, क्योंकि जो भी नोशनल प्रॉफिट होता है उसको दो जगह ट्रांसफर किया जाता है, एक पीएनएल में और एक रिजर्व में। ऐसा मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर बताया था। तो पीएनएल में कितना जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क सर्टिफाइड कितना हो। आपको याद है मैंने चार चीजें लिखाई थी। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25% से कम हुआ है, टोटल वर्क जो है उसका सर्टिफाइड कितना हुआ है 25% से कम हुआ है, तो पूरा का पूरा रिजर्व में डाल दो, तो ये 9000 पूरा रिजर्व में चला जाएगा। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25% से 50% के बीच में हुआ है, तो फिर 1/3 है ना, नोशनल प्रॉफिट अपॉन 1/3 कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है 50% से ज्यादा और 100% तक, तो फिर 2/3, याद है ना। यहां पर हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ उसका परसेंटेज निकाल दो। कैसे निकालेंगे, आपका वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ है 1,50,000 का, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना है 3 लाख का, कितने परसेंट तक आपका काम कंप्लीट हो गया 50%। तो यहां पर फिर आपको जो पीएनएल में अमाउंट ट्रांसफर करना है उसका फॉर्मूला क्या है, वो था भैया नोशनल प्रॉफिट ले लो। ये फॉर्मूला मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको लिखा चुका हूं। नोशनल प्रॉफिट ले लो, 2/3 कर लो, और कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड कर लो, कितना परसेंट काम हो गया है, वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज निकाल दो ऐसा, ठीक है। तो यहां पर नोशनल प्रॉफिट हमारे सामने 9000 रुपए का, 2/3 का तो 2/3 ही आएगा। कैश रिसीव्ड कितना हुआ था याद है ना 1,20,000 का, और वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था 1,50,000। इसकी जगह आप 80 और 100 भी यूज कर सकते हैं। 80% कैश रिसीव्ड हुआ था, 100% वर्क सर्टिफाइड हुआ था, है ना। उसकी जगह या तो ये ले लो या ये ले लो, है ना। ये 120 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 150 हमने निकाला था। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। ये काटोगे तो ये आ जाएगा 80/100, 2/3, 100 आएगा, ठीक है ना। और फिर यह 9,000। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है, ऐसे बीकॉम में होता ही है कैलकुलेटर अलाउ तो, है ना। तो आएगा 4,800। तो पीएनएल में कितना ट्रांसफर करना है नोशनल प्रॉफिट को, 4,800। तो जो हमारा नोशनल प्रॉफिट हुआ है 9,000 का, उसमें पीएनएल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 4,800। तो बाकी का कहाँ जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो रिजर्व में जाएगा। तो 9,000 में से पीएनएल में ट्रांसफर होगा 4,800, कहाँ से आया वर्किंग नोट। 9,000 माइनस 4,800, तो रिजर्व में चला जाएगा 4,200 बैलेंसिंग। ये एक मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कराया है, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और उसमें जो नोशनल प्रॉफिट होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, और फॉर्मूला जो लिखवाए थे उसको कैसे अप्लाई करना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने काफ़ी सारे चैप्टर करवा दिए हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको पता नहीं है, तो आप हमारी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जो बनी हुई है कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू वाली, तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं। आई थिंक 30 के करीब तो हो जाएंगे कम से कम, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने हो जाएंगे। वो लेक्चर्स आप देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।